मध्य प्रदेश में आयकर विभाग के छापों के बाद अब ये साफ हो गया है कि भोपाल में एक जमीनों का बड़ा खेल चल रहा था और उस खेल का पर्दाफाश किया पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के दीपक जोशी जी ने। जोशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपको कि बड़ा तालाब जैसी चीज आप बचा रहे हो। जी नमस्कार। क्या लगता है आपको ये पूरा खेल कौन और क्यों रच रहा था? देखिए, राजधानी की बात है। राजधानी जहाँ पूरी सरकार के अधिकारी, जनप्रतिनिधि सब मौजूद होते हैं, उनकी मौजूदगी में भोपाल के बड़े तालाब को ख़त्म करने का प्लान सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि उनकी सुख सेहत और उनके आने वाले बासिंदों की विरासत को, ऐसे खजानों को दे के जाना जैसे एक राजा दूसरे को ले जाता है। और स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी थे, जैसे छापे में आया कि राजेश शर्मा कौन है, मैंने तो नाम नहीं लिया, सामने तो सिर्फ ये शिकायत की थी कि ज़मीनों का बेनामी खरीद फरोख्त हो रही है। उसी शिकायत के आधार पर पीडब्ल्यूडी को लेटर लिखा था और पीडब्ल्यूडी ने एक समिति भी बनाई थी। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई उससे एक बात तो तय है कि देश में मोदी जी पे जनता का जो विश्वास है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि सिर्फ एक पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय जाता है और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ये स्टेप उठाना, मुझे लगता है कि आज के समय में ऐसे ब्यूरोक्रेट को जो मेरे ख्याल से अपने आप को राजा से बढ़ के समझ रहे, कुछ भी करे जा रहे, कैसे भी करे जा रहे। एक सड़क जिसकी ज़रूरत नहीं, पहले तो ज़रूरत नहीं होने के बाद 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिया जाता। 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना के 12 किलोमीटर की अननेसेसरी सड़क, 800 करोड़ की सड़क डाल दी जाती। आपको याद होगा पूर्ववर्ती सरकार में ही बीआरटी जैसा फैसला हुआ था, 400 करोड़ का नुकसान मध्य प्रदेश को उठाना पड़ रहा। तो ऐसे निर्णय करने की ज़रूरत क्या है? पूरे वर्ल्ड की विश्व हिरासत में हमारा बड़ा तालाब है। वो बड़ा तालाब अगर नहीं रहेगा तो भोपाल की अपनी पहचान ख़त्म हो जाएगी। इस नाते से हमने सरकार को जगाने के लिए ये चिट्ठियाँ लिखी थी। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो सेक्रेटरीट है या प्रधानमंत्री जी के जो भी मताहत हैं, बहुत ही जागरूकता के साथ इस चीज़ को देखते हैं और कहीं ना कहीं गंभीरता से लेते हैं। और उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं कि वो सब कहीं ना कहीं शिकंजे में आ गए। इस शिकंजे को चूँकि आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भोपाल के नागरिकों की है, तो वो भी अपनी तरीके से इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये सब एक कागज़ बना के, गिरोह बना के ज़मीन खरीद फरोख्त की, उनके खिलाफ कोई ना कोई एक करके इसको अंतिम पायदान तक ये ज़मीनें जो जनता की थी, कौड़ियों के मुँह ले ली गई, वो वापस उनको मिल जाए। सर, मैंने एक पेपर देखा, सेंट्रल पार्क एक कॉलोनी थी, उसमें 20 प्लाट राजेश शर्मा जी को इसी बात के मिल रहे हैं कि सारी सेटिंग करा के देंगे, अनुमतियाँ लो डेंसिटी के अंदर। हाथ किसका है इनके ऊपर? देखिए, मैंने कहा ना कि अब राजेश शर्मा और इकबाल सिंह बैस, इस दुनिया जानती है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन वो भले ही कहे कि मैं नहीं हूँ, लेकिन जो एग्रीमेंट है उसमें क्लियर कट लिखा कि मैं आपको करवा के दूंगा। तो ये है कौन? ये कहीं के कलेक्टर हैं, ये कहीं के एसडीएम है, कौन है ये? एक दलाली तो है। एक दलाल अगर ये काम करके दे रहा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस पर शक की सुई तक घूमेगी। और शक की सुई इसलिए घूमेगी कि जिनके नज़दीक संबंध पूर्ववर्ती हमारे मुख्य सचिव महोदय के साथ थे, सारे पेपर आज चिक चिक के लेकर आए, सारा टीवी चैनल आज बता रहे कि उनके संबंध थे। आज उस संबंधों का कहीं ना कहीं भांडाफोड़ हुआ है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई तो उन पर खिलाफ होना चाहिए। तो ऑफ द रिकॉर्ड शिकायतें भी करी हैं। इस चीफ सेक्रेटरी के अलावा और कौन कौन की दलाली करते थे? नहीं, देखिए, मैंने बताया ना, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ राजनीतिक नेता, और यहाँ तक मैं कह सकता हूँ जिनको लोकतंत्र की रक्षा करना चाहिए, ऐसे कुछ पेपर के लोग मालिक भी उससे जुड़े हुए हैं। इन लोगों का एक जो काकस कहीं ना कहीं बन के ये भोपाल के आसपास ही काम कर रहा था, उसका एक बड़ा आज भांडाफोड़ हुआ है। और इस भांडाफोड़ से निश्चित रूप से हमारी गंभीर आरोप आपने लगाया चीफ सेक्रेटरी पे, तो अब इसमें क्या मांग करते हैं? नहीं, हमारा ये कहना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई उनके खिलाफ होना चाहिए। और वैसे भी मैं ख्याल था उनके खिलाफ एक दो लोकायुक्त कार्रवाई तो पहले से पेंडिंग हो गई। तो साफ तौर पर विसिल ब्लोअर का काम किया दीपक जोशी जी ने, अंधेरे में एक दीपक जलाने की कोशिश की है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह की अगर जागरूकता हर नागरिक दिखाए तो कम से कम भोपाल की हजारों साल की धरोहर, बड़े तालाब जैसी जो एरिया हैं, वो सेफ रह सकेंगे। भोपाल से कैमरामैन जितेंद्र यादव के साथ एमपी ब्रेकिंग न्यूज के लिए वीरेंद्र शर्मा।